अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। और इसमें हम देखेंगे क्रूस्कल मेथड को। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रिम्स मेथड को, कि प्रिम्स मेथड क्या होता है और वो कैसे काम करता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रूस्कल मेथड क्या होता है और वह कैसे काम करता है एक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को बनाने के लिए। सो क्रूस्कल मेथड हमें कहता है कि आप ऐसे दो वर्टिसेस को लो जिनकी वैल्यू सबसे कम हो। जैसा कि अब यहाँ पे हमारे पास एक वेटेड ग्राफ गिवन है और इसमें अगर हम क्रूस्कल मेथड को अप्लाई करें तो क्रूस्कल मेथड हमें क्या कहता है कि ऐसे दो वर्टिसेस को लो जिनकी वैल्यू पूरे ग्राफ में सबसे कम हो। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ए और सी दो ऐसे वर्टिसेस हैं जिनकी वैल्यू 2 है और वो सारे ग्राफ से पूरे ग्राफ से कम है। यहाँ पे अगर डी और ई की देखें 3 है, सी और डी की देखें तो 4 है, और ए और बी की देखें 7 है, बी और ई की देखें 5 है, बी और सी की देखें तो 6 है। सो हम इसमें सबसे पहले ऐसे दो वर्टिसेस को लेंगे जिनकी वैल्यू सबसे कम हो। सो ए और सी को हमने ले लिया। सी कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है। उसके बाद अगर हम प्रिम्स की बात करें तो प्रिम्स हमें कहता था कि आपने जो दो वर्टिसेस लिए हैं उनके साथ ही कनेक्टेड वर्टिसेस को देखें और उनमें से वो वाला वर्टिस लें जिसकी वैल्यू सबसे कम हो। ठीक है। लेकिन क्रूस्कल हमें कहता है कि आप ऐसे दो वर्टिसेस को लेते जाएं जिनकी वैल्यू सबसे कम है, बेशक वो आपस में कनेक्टेड ना हो। ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे प्रिम्स अप्लाई कर रहे होते तो प्रिम्स में हम क्या करते कि ए और सी लेने के बाद हम लेते सी और डी, क्योंकि ए के साथ बी कनेक्टेड है, सी के साथ भी बी कनेक्टेड है और सी के साथ डी भी कनेक्टेड है। अगर इन तीनों की वैल्यूज़ देखी जाए तो सबसे कम किसकी है, डी की। तो हम कौन सा लेते हैं, सी से डी, और वो हमारे पास क्या थी 4। लेकिन क्रूस्कल हमें कहता है कि बेशक वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड ना हो, आपने ऐसे वर्टिसेस लेने हैं जिनकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पे हम कौन सा वर्टिसेस लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे डी और ई। वो आपस में कनेक्टेड तो नहीं है, सी के साथ डी कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इन दोनों को ले रहे हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, डी और ई। ये हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। अब हमने देखना है कि पूरे ग्राफ में से रिमेनिंग मिनिमम वैल्यू कौन सी रहती है। ठीक है। अब एक तो ए और सी थी वो हमने ले ली, फिर डी और ई थी वो भी हमने ले ली थी। अब हमने देखना है कि पूरे ग्राफ में रिमेनिंग वैल्यू कौन सी है, मिनिमम। सो रिमेनिंग मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारे पास, यहाँ पे 4 है, तो वो हम भी यहाँ पे ले लेंगे। तो वो क्या है हमारे पास 4। और इसके बाद अगर हम देखें तो ई और बी की वैल्यू क्या है 5, और ए और बी की वैल्यू क्या है 7, और सी और बी की वैल्यू क्या है 6। तो हम क्या लेंगे, ई और बी लेंगे, वो क्या है हमारे पास 5। अब इसके बाद और कनेक्शन नहीं बन सकते, क्योंकि अगर और कनेक्शन बने तो एक लूप बन जाएगा, एक साइकिल बन जाएगा। सो हमारे पास इसकी कॉस्ट क्या आती है 14 स्पैनिंग ट्री की। तो हमने फाइंड कर लिया है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की। इस ग्राफ में से एक ऐसा स्पैनिंग ट्री हमने फाइंड कर लिया है क्रूस्कल मेथड के थ्रू जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है।